नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर मैं आपके लिए हिंदी कहानियां लेकर आता हूं। तो आइए बिना देर किए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसने खेती के साथ साथ मुर्गियां भी पाल रखी थी। पास के जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह अक्सर किसान के मुर्गी बाड़े में घुसकर उसके मुर्गियां खा जाया करती थी, जिससे किसान बहुत परेशान रहता था। एक दिन किसान ने उस लोमड़ी से तंग आकर उसे सबक सिखाने का निश्चय किया। उसने मुर्गी बाड़े में लोमड़ी को पकड़ने के लिए एक जाल बिछा दिया। हर बार चालाक लोमड़ी मुर्गियां खाकर भाग जाया करती थी, लेकिन कई दिनों के प्रयास के बाद आखिरकार किसान को सफलता मिली और उसने लोमड़ी को पकड़ लिया। इसके बाद किसान ने सोचा कि क्यों न इस लोमड़ी को ऐसा सबक सिखाया जाए कि वह फिर कभी किसी गांव वाले को परेशान करने न आए। इसलिए किसान ने एक रस्सी को तेल में भिगोया और लोमड़ी की पूंछ से बांध दिया। इसके बाद रस्सी में आग लगाकर लोमड़ी को उसने छोड़ दिया। लोमड़ी आग से परेशान होकर तेजी से बाहर मैदान में भागने लगी और भागते भागते वह किसान के पूरे खेत में दौड़ने लगी, जिससे देखते देखते किसान की पूरी फसल में आग लग गई और जिसे रोक पाना किसान के लिए बहुत मुश्किल था। अंततः लोमड़ी तो भाग गई, लेकिन किसान को अपनी पूरी फसल जलकर राख के रूप में दिखाई देने लगी। किसान को अपने किए पे बहुत पछतावा होने लगा। उसने गुस्से में आकर लोमड़ी की पूंछ में आग लगाने की जगह कोई अन्य विकल्प पर अगर विचार किया होता तो उसे इतना बड़ा नुकसान न झेलना पड़ता। इसलिए उसने तय किया कि अब वह गुस्से में आकर कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, एक कहावत मुझे यहाँ याद आती है, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। अर्थात जो मनुष्य किसी भी कार्य को करने से पहले कुछ भी नहीं सोचता है और उस कार्य को कर ही देता है, तो उस कार्य के करने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और सिर्फ उसे पछतावा ही रह जाता है। इसलिए कभी भी कोई कार्य करने के पहले या निर्णय लेने के पहले हमें अवश्य विचार कर लेना चाहिए। इससे उस कार्य में होने वाली गलतियों की संभावना कम हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। कहानी यदि पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाकर अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें और अंत में बेल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे भविष्य में भी मैं आपको इस प्रकार की हिंदी कहानियाँ प्रस्तुत करता रहूं। धन्यवाद।